तो हेलो ट्रेडर्स। तो मैंने एक स्टोरी डाली थी बिग विग स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, जिसने मेरे $2 अकाउंट को $12 पे पहुंचा दिया। ठीक है, मतलब ये एक टेस्टिंग अकाउंट था, काइंड ऑफ बोलो चैलेंज अकाउंट। और $100 अकाउंट को $600 तक पहुंचा सकती है ये स्ट्रैटेजी। इतनी पोटेंशियल है इस स्ट्रैटेजी में। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरा क्या है ये स्ट्रैटेजी, कब अप्लाई होनी है और कब इसको अप्लाई नहीं करना है। ठीक है। अब बिग विग स्ट्रैटेजी में नाम से आपको क्या पता लग रहा है, बिग विग, राइट? तो बिग विग क्या होगी? जैसे कैंडल है तो इतनी बड़ी अगर इसकी विक है, समझ रहा नहीं, बॉडी से बड़ी अगर इसकी विक है तो ये एक बिग विग सेटअप हो जाएगा, राइट? तो मैं आपको दिखाता हूँ कि बिग विग स्ट्रैटेजी चार्ट पे कैसी काम करती है। ठीक है। और मैं एक्सप्लेन भी करूँगा कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। ठीक है। तो अगर हम चार्ट पे सबसे पहले आ जाएं तो यहाँ पे काफ़ी सारे एग्जांपल है बिग विग स्ट्रैटेजी के। देखो, सबसे पहले एग्जांपल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे बॉडी से बड़ी इसकी विक है ना, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो ये चलेगा। देखो विक कितनी बड़ी है। अब एक कंडीशन क्या होनी चाहिए इस विक की, जो प्रीवियस में यहाँ पे लोगों ने बाय करा है ना, उनकी जो विक्स है उससे नीचे ये विक होनी चाहिए। देखो जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। बेसिकली एसएल हिट होने चाहिए उन बायर्स के जिन्होंने इस लेवल पे बाय करा है। देखो इस लेवल पे मैक्सिमम यहाँ बाइंग हुई है, ये विक है। और आप इसकी विक देखो कितनी नीचे है। तो ये जो जितनी भी विक्स है ना यहाँ पे, यहाँ जितनी भी कैंडल है, ये सारी स्टॉप आउट हुई है यहाँ पे इस विक की वजह से। लेट्स से कोई स्विंग ट्रेड लेकर बैठा था यहाँ पे, तो इस वजह से ये जो जितनी भी विक्स हैं इन्होंने इसको स्टॉप आउट करा है, बेसिकली ट्रैप करा है। अब मैं आपको समझाता हूँ इसके पीछे का ट्रैप का लॉजिक क्या हुआ। देखो सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे बायर्स बैठे हैं। तो बेसिकली जिन्होंने भी यहाँ पे कहते हैं ना, जो सप्लाई डिमांड यूज़ करके ट्रेड करते हैं, जिन्होंने जिनके भी यहाँ पे अलर्ट या ट्रेड लगे होंगे इस जोन पे, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है यहाँ पे। ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक बिग विग सेटअप बना। अब इसकी कंडीशन, पहली कंडीशन थी कि वो उसको स्टॉप आउट करा, जी हाँ करा है स्टॉप आउट। अब दूसरा रीज़न क्या है इसका, उसके बाद बैक टू अप मूव देने का, है ना? उसका सिंपल सा रीज़न है यार, देखो आप, ये अच्छा खासा नीचे आ रहा था एक लेवल पे। ऑब्वियसली इस लेवल पे बायर्स हैं बहुत सारे, लेकिन इसने क्या करा, यहाँ पे एक विग दिखाई सेलर्स के लिए। तो मतलब समझ रहे हो, वहाँ पे यहाँ इस लेवल पे जितने भी बायर्स आए सबके स्टॉप लॉस गए। अब यहाँ पे जो सेलर्स इनवाइट हुए हैं, सेलर्स को भी इनवाइट करा, उनके भी स्टॉप लॉस लेना चाहा, और ऊपर की साइड रैली कर दी। देखा आपने, जैसे ऊपर की साइड रैली करी, बेसिकली पहले बायर्स को मारा, फिर सेलर्स को मारा और अकेले रैली कर गया। हमें इस रैली को पकड़ना है। अब अगर इसका मैं सेटअप आपको बना के दिखाऊं सिंपल सा, तो इसका स्टॉप लॉस और टारगेट मैं आपको बता दूं। टारगेट रहेगा जो नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल, ये टारगेट। और आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस जो भी विक बनी है आपकी उसका हल्का सा ऊपर। लेट्स से विक बहुत बड़ी है तो आप विक का हाफ भी ले सकते हो, वो भी चलेगा। देखो आपका बस वो अच्छा होना चाहिए, लेकिन मान लो विक बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, आपका रिस्क रिवॉर्ड ही नहीं बैठ रहा, तो ये पहली कंडीशन है अवॉइड करने की। अगर विक ज़्यादा बड़ी है, आपका स्टॉप लॉस नहीं जा रहा इतना नीचे, अवॉइड द ट्रेड। ठीक है। अब आपको ट्रेड में एंटर कब करना है, जब ये विक बनने के बाद दूसरी कैंडल इस लेवल के ऊपर ओपन हो या जाए, बस। अब हम यहाँ पे अच्छा खासा एंटर कर सकते हो। ठीक है। आप क्लोजिंग पे भी ले सकते हो, उसका आपका रिस्क रिवॉर्ड खत्म हो जाएगा। इस कैंडल की क्लोजिंग ऊपर हो गई, बस हमें वही चाहिए, सेकंड कैंडल की कंफर्मेशन। देखो इसका कोई और लो नहीं है, सिंपल है, ऊपर जाने की उसमें बुलिश कैंडल है, एंटर करो और आराम से ट्रेड बनाओ। अब इसका दूसरा एग्जांपल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है। यहाँ पे लेट्स सपोज आपका ये स्टॉप लॉस था, यहाँ पे आपने एंटर करा, ये आपका टीपी था। अब देखो इधर क्या हुआ, ये इधर तक का इसने टारगेट दिया, देन ये थोड़ा नीचे आ गया, तब कह सकते हो आपका स्टॉप लॉस लग गया। बट बिग विग स्ट्रैटेजी में ऐसा कई कितनी एक दो बार हो सकता है, वैसे तो बहुत कम होता है, लेकिन अगर एक दो बार हो सकता है, उसके लिए बिग विग स्ट्रैटेजी का एक ये आप कह सकते हो बेनिफिट है कि हम बिग विग स्ट्रैटेजी में क्या करते हैं, जैसे जब भी यहाँ पे हम ट्रेड में एंटर करते हैं लेट सपोज, तो जैसे ही हमारा हाफ वे प्रॉफिट्स आ जाते हैं ना, ठीक है, हाफ वे प्रॉफिट, जैसे मान लो इसको इस लेवल को टारगेट करा, बेसिकली जो जब यहाँ पे तक आपका प्रॉफिट्स आ गए, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट कर दो। इससे हो सकता है मे बी आपके कुछ ट्रेड्स में एक्यूरेसी कम हो जाए, लेकिन आपका लॉस इतना कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा कि जब आप प्रॉफिट करोगे ना तो आपको लगेगा यार मैंने इससे पहले जो मैंने कभी लॉस करी ही नहीं यार। आप जब पीछे मुड़ के देखोगे तो काफ़ी सही रहती है ये चीज़। नहीं करनी तो भी चलेगा, आप क्या कर सकते हो, बस स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा कर सकते हो, छोटा ज़रूर कर लेना, स्टॉप लॉस सेम मत रखना। मैं बोलूँगा इस लेवल जो ये लेवल है इसके नीचे कर लेना। ठीक है, सिंपल सी बात है।
दूसरी चीज़, अब आप बोलोगे कि यार भाई हम तो यहीं पे लेवल पे करवा देते ना, जब ये हुआ तो हम इसी लेवल के नीचे, इसके नीचे क्यों नहीं? कितनी बार क्या होता है, डबल विक सेटअप भी बन जाता है, जैसे एक विक और फिर दूसरी विक और फिर अप मूव, जैसे यहाँ पे हमें देखने को मिला, राइट? तो इस वजह से मैंने इसमें स्टॉप लॉस आपको उस लेवल के नीचे नहीं कराया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो साफ दिख रहा है बहुत सारे बायर्स हैं, और इस विक ने इस विक को स्टॉप आउट नहीं करा सेम लेवल पे, इस विक ने क्या स्टॉप आउट करा, क्या मज़ेदार ट्रेड बनता है ये। देखो ये वापस ऊपर आया, अब देखो आपका ये बहुत ज़्यादा बन रहा है ना, लेकिन मैंने आपको कहा था जब बहुत ही एक्सट्रीम विक है तो आप थोड़ा स्टॉप लॉस कम करके भी ले सकते हो, अवॉइड भी कर सकते हो ये ट्रेड, बट जो भी लेते बहुत सही बन जाता। आप ये देख सकते हो सिंपल अपना ऊपर तक, और आपका लेट से स्टॉप लॉस ये रहता, कुछ इतना बहुत प्यारा ट्रेड बनता। अब देखो इसका सेम एग्जांपल हमें यही दिख गया, यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स थे, इस बड़ी विक ने इन्हें स्टॉप आउट करा फिर से, एंड देखो बूम, यहाँ पे क्या हुआ, एक सेकेंड, ये देखो इतना प्यारा शॉर्ट ट्रेड बना, यहाँ पे आपने शॉर्ट करा, इसके लेवल के नीचे आते ही ये आपका एस एल रहेगा, ये आपका टी पी रहेगा, आप यहाँ पे रख सकते हो टी पी, एंड देखो आपका क्या प्यारा ट्रेड बना है ये। या वैसे टी पी ये भी रख सकते थे, मतलब ऑलमोस्ट टी पी हिट था, नहीं तो अगर कॉस्ट टू कॉस्ट वाला तो इसमें आप बाहर भी हो सकते थे, बट मोस्ट प्रोबेबली आप कोशिश करो कि जो भी आपका टीपी रहे वो नेक्स्ट सपोर्ट पर है एग्जैक्ट। तो ये सपोर्ट देखो, नेक्स्ट सपोर्ट यही है, तो इसके आसपास आप कर लो, नहीं तो रिसेंट स्विंग कर सकते हो, जैसे इसमें यहाँ पे देख सकते हो इसने यहाँ पे एक स्मॉल सा रीटेस्ट करा था ना, यहाँ पे देखो स्मॉल सा रीटेस्ट, बस इस लेवल तक को आप टारगेट करके भी ले सकते हो। तो अब एक एग्जांपल मैं और दिखाता हूँ, फिर आपको कुछ कंडीशंस दिखाता हूँ जहाँ पे आपको इसे बिग बिग स्ट्रैटेजी को अप्लाई नहीं करना है। देखो एक और सेटअप मिल गया यहाँ पे, मेरे ख्याल यहाँ पे भी देखो, अब यहाँ पे क्या है, आप इन मोमेंट्स पे इसे कह सकते इग्नोर कर सकते हो बिग बिग स्ट्रैटेजी को। अगर मैं पीछे जाऊँ, अगर जैसे मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच करूँ, यही सेम चीज़, तो ये 3 मिनट भी चलेगा, चलो 3 मिनट पे तो आप देखो यहाँ पे ये बायर स्टॉप आउट हुए, राइट? बट ये बायर्स यार बहुत पीछे है, मतलब ऑलरेडी ये इतना वो ले चुके हैं, तो मतलब नहीं बनता। तो आप इन मोमेंट्स पे क्या कर सकते हो, इन मोमेंट्स पे मैं सजेस्ट करूँगा आप टारगेट यार ट्रेड को इग्नोर करो, अपना थोड़ा पैसा भी बचाना सीखो। एक सेकंड चार्ट पे पीछे आ जाऊँ, देखो तो यहाँ पे कोई बायर स्टॉप आउट नहीं हुए थे, हमें यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस दिख नहीं रहा है, तो इसे अवॉइड भी कर सकते थे, ले भी सकते थे। ट्राई करने में क्या है, क्योंकि उसका कुछ लॉस तो ज़्यादा है नहीं, बिग बिग स्ट्रैटेजी का अपना सिंपल रहता है। अब मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे कितने सारे बायर्स, देखो यहाँ पे इस लेवल पे बहुत सारे सेलर्स थे, राइट? इस लेवल पे, और आप कह सकते हो यहाँ पे कोई सेलर स्टॉप आउट नहीं होता, इन्हें आप इग्नोर करो। ये देखो एक बड़ी कैंडल ने इस लेवल को काइंड ऑफ ब्रेक करा, यहाँ पे भी एक छोटा सा लेवल हम बना सकते थे, एंड देन एक बिग विक, और उसके बाद तो भाई आप ट्रेड देखो कितना प्यारा बनाइए। अगर ये देखो अगर आप इसको होल्ड कब कर सकते हो ज़्यादा, उसके लिए लेट से आपका लेवल वो एकदम फास्ट कैंडल में ब्रेक हो गया, तो आप बस तब तक वेट करो जब तक आपको कोई बुलिश कैंडल नहीं दिखती, उससे आपका बहुत प्यारा ट्रेड बनेगा। देखो जैसे अगर मैंने मान लो ये स्टॉप लॉस लगाया होता, ये मेरा टारगेट होता, ये हो जाता, फिर हमारी ये रैली रह जाती, लेकिन कुछ कुछ लोग सोचते दूसरे लेवल तक रैली मिल जाए। देखो यार वो विक पे डिपेंड करता है, अगर विक बहुत बड़ी है ना तो हाई चांस होता है आपको दूसरे लेवल तक टारगेट मिल जाए। अब चलते हैं आगे, कोई और एग्जांपल देखते हैं चार्ट पे में मिले तो। यहाँ पे बहुत चौपी है तो यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं बनता, टीपी मिलेगा लेकिन फिर वो छोटे छोटे टीपी मिलेंगे, उसका हम क्या करेंगे? छोटे टारगेट्स को आप अवॉइड कर सकते हो, हाँ। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने क्या सिनेरियो देखा यार, यहाँ पे पहले ब्रेकआउट सा दिखाया, बायर्स को इनवाइट करा, फिर देखो बिग विक सेटअप, गए इनके एसएल, ओ भाई रैली देखो आप, कितनी प्यारी रैली हुई है ऊपर की साइड, ये देखो आप, कुछ ट्रेड आपका ऐसे बनता है लॉन्ग साइड पे, ये ठीक है, और एक सेकंड बस, ये देखो ये रहता आपका सेटअप। उसके बाद देखो अब हाथ क्या था, बोलोगे यार ये तो बिग विक बन गई यार, ये बिग विक क्यों नहीं हुआ? स्टॉप लॉस आप मेरे को बता दो इस पूरे लेवल में आपको कहीं भी एक स्टॉप लॉस दिख रहा हो तो। ये छोड़ दो ना, इतनी नीचे का ये ऑलरेडी बुक कर चुके हैं ये वाले, यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस दिख रहा है आपको? इस पूरे एरिया में कोई कंसोलिडेशन तक नहीं है भाई, तो इस वीक का कुछ मतलब नहीं बनता, समझ रहे हो आप? ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेज है जिनसे आपको बस बच के रहना है, नहीं तो बहुत प्यारी स्ट्रैटेजी है ये। देखो ये गया बिग विक में, बस अभी तो फिलहाल ये लाइव मार्केट है। तो ये मैंने आपको कुछ बिग विक के एग्जांपल दिखाया, बहुत प्यारे प्यारे लगातार। कभी कभी देखो बिग विक का एक स्ट्रैटेजी का क्या बहुत बड़ा एडवांटेज मैं आपको बताऊं, हाई चांस होता है बिग विक स्ट्रैटेजी में कि अगर एक बड़ी विक बनी है ना, तो वो 110% मोस्ट ऑफ द टाइम ये इसको ब्रेक करके एक दूसरी बड़ी विक बनाएगी। देखो जैसे यहाँ पे दिखा, पहला ट्रेड मिल गया हाथ के हाथ, दूसरा ट्रेड सेल में मिल गया, दो ट्रेड आपके दिन के हो गए, चलो खुश रहो, हो गया आपका, और कोई काम ही नहीं, दिन के 2 से 3 से ज़्यादा ट्रेडिंग लेने आपको।
तो कितना प्यारा यहाँ पे आपका सेटअप बना। प्रॉफिट, कॉस्ट टू कॉस्ट, या लेट्स से एक स्टॉप लॉस कह सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ पे देखो दो बैक टू बैक बहुत प्यारे प्रॉफिट्स, ठीक है। और ये है बिग बिग स्ट्रैटेजी का कमाल। अगर आपको स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कोई भी डाउट है कमेंट करो, मेरे को बताओ, मैं सारे डाउट आपके ठीक करूंगा, सॉल्व करूंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।